हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बायोफिल शेयर की, बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मा कंपनी की। काफ़ी न्यूज में रहा, काफ़ी ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के रडार पे रहा ये स्टॉक। काफ़ी मल्टीपल वेल्थ करके दिया और अब एरोड भी करके दे दिया है। तो उन लोगों के लिए ये एक लेसन टाइप का है कि कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी उसके बाइंग प्राइस के हिसाब से ही बनती है। जिसने 10-20 रुपए पे लिया और शेयर अच्छा चल गया तो बुरी कंपनी भी अच्छी है, और जिसने बुरी कंपनी को अच्छे प्राइस पे लिया वो भी अच्छी है। और अपोजिट करें, वाइस वर्सा करें कि अच्छी कंपनी को गलत रेट पे लिया तो भी फंसने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं बाइंग प्राइस किसी भी कंपनी का कैसा होना चाहिए। अब ये कंपनी बायोफिल केमिकल्स जो है एक फार्मा की कंपनी है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। सेक्टर अच्छा है, सेक्टर ग्रोइंग है, सेक्टर चलने वाला है। और सेकंड है कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी के फंडामेंटल भी सही हैं, सेक्टर भी सही है, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशंस क्या निकल कर आती है जिसके ऊपर हमें स्टॉक को लेना चाहिए, वो मैटर करता है कि उसकी इंडस्ट्री पी क्या है, उसकी पी कितनी है, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है। वो सब चीज़ें देखने के बाद ही प्राइस को उस बाइंग प्राइस के आसपास लेना चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए और रिवार्ड अच्छा मिल सके। रिस्क रिवार्ड रेशो हमेशा मेन होना चाहिए। आप अगर लॉस को मैनेज कर लेते हो तो प्रॉफिट्स अपने आप ही आपको आने लगेंगे। तो मेन है सेक्टर ठीक है, फार्मा और केमिकल दोनों ही अच्छे हैं। और अब इसके बाद कंपनी का प्राइस को चेक करते हैं, उसका इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे। उसके बाद स्टॉक को चार्ट के ऊपर जरूर देखेंगे कि किस टाइप से कितना इसका रिस्क बनता है और किस पैटर्न के ऊपर ये चल रहा है, उसको हम जरूर देखेंगे। उससे पहले देखते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 132.80 का था, आज 126.20 का ओपन, हाई लो सेम प्राइस 126.20, 4.97 की गिरावट के साथ एक लोअर सर्किट में फंसता हुआ शेयर सुबह से ही आपको दिखाई दे रहा है लाइव मार्केट में 22 जनवरी 1:52 पे। 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो 140.60, बीच में जो एक धोखा देने वाली बात होती है कि ये काफ़ी टाइम से लोअर सर्किट में चल रहा था और उसके बाद यहाँ पर एक इसने धोखा टाइप दिया और शेयर जो है अपर सर्किट में जाता हुआ नजर आया। लोगों को लगा शायद फिर ये अपर सर्किट टू सर्किट चलेगा और इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और उन्होंने कल खरीदारी की भी होगी। उसके बाद अगेन आज स्टॉक जो है नीचे ओपन होता है और नीचे सर्किट में फंसा हुआ है। इससे पहले भी आप देखेंगे ये स्टॉक लोअर सर्किट में ही इस टाइप से ही नीचे आ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मंथ के चार्ट पे नीचे आ रहा था और यहाँ पर आगे 174.30 के आसपास इसने अपर लोअर सर्किट को ब्रेक किया और अपर सर्किट में चलना स्टार्ट हुआ और ये 200 के आसपास पहुंचा। यहाँ से एक 174 से 200 के आसपास अगेन इसने अपना जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया और नीचे आया 156.20। एक दिन सर्किट लगाया 164 का और फिर अगेन लगा कि अपर सर्किट में चलेगा। अगले ही दिन लोअर सर्किट और फिर लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट ये नीचे आता हुआ। यहाँ अगेन इसने वही किया 127 से 132.80। लोगों को लगा अगेन अपर सर्किट, अगले दिन ही लोअर सर्किट में। तो इस टाइप के जो शेयर्स हैं ऑपरेटर ड्रिवन कई बार बन जाते हैं और ये दिखाई भी दे रहा है कि ऑपरेट किया जा रहा है इसे, तो इस टाइप से ही चलते हुए दिखाई देते हैं। सेम अगर ऊपर का भी आप देखेंगे तो इसी टाइप से ऊपर गया था कि अपर सर्किट को ब्रेक किया, यहाँ पर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर गया। तो पैटर्न जो है इसका सेम जो नीचे आने का पैटर्न है आप देख सकते हैं। ऊपर जाने का जो पैटर्न था, अपर सर्किट को ब्रेक करता था, थोड़े से दिन लोअर सर्किट में रहता था, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट लगाता था और इसी पैटर्न में ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया था और काफ़ी वेल्थ बना के दी। 19-20 रुपये का शेयर जो है एक साल में अगर देखें, एक साल पहले जो था ये शेयर 11-12 रुपये के आसपास हुआ करता था और यहाँ पर देखिए आपकी 340 के आसपास तक भी ये शेयर पहुंच गया और फिर 356 का जो है 52 वीक हाई और 6 रुपये 45 पैसे का 52 वीक लो। तो पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर जाने के पैटर्न भी सेम थे और नीचे आने का पैटर्न भी आप देख सकते हैं सेम है। निकलता है नेक्स्ट डे फिर लोअर सर्किट लगाता है, निकलता है नेक्स्ट डे फिर लोअर सर्किट लगाता है। फंडामेंटल की हम बात करते हैं, 216 करोड़ की एक बहुत ही छोटी कंपनी है। आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स, ड्राई सिप्स, इंजेक्टेबल्स वगैरह ये बनाते हैं। डेट जो है 0.80 करोड़ की है, डेट टू इक्विटी 0.05 है। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और मैनेजेबल है जो भी है। डेट 80 लाख के आसपास की 0.80 करोड़ की
प्लज नहीं है कोई भी शेयर, जितनी प्रोमोटर होल्डिंग है देखेंगे कितनी है, बट प्लज कुछ भी नहीं है। ROC 10.1% की है, ROE 8.48% की है, ये भी अच्छी चीज़ है कि दोनों रेशियो एटलीस्ट पॉजिटिव हैं और अच्छी हैं। इसके बाद देखेंगे बुक वैल्यू जो है 9.85 की बनती है, जबकि शेयर जो है आज मैंने अभी आपको दिखाया 1.26 के आसपास है, जो कि अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 13 के आसपास काम कर रहा है, काफ़ी प्रीमियम के ऊपर काम कर रहा है। जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आते हैं। तो स्टॉक का अगर फेस वैल्यू देखें तो 10 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। हाई मैंने बताया 356 के आसपास का है, लोअर ऑलमोस्ट 6.54 के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छी चीज़ है, प्लस कुछ भी नहीं है, ये भी अच्छी चीज़ है। रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है, बट वैल्यूएशन जो है काफ़ी हाई है, 13 की बुक वैल्यू पे काम कर रहा है। और डेट आप देखेंगे स्टॉक का पी जो है 141 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23.8 का है, यानी 24 के आसपास का है, और ये 141 पे आसपास काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कितना प्रीमियम पे ये काम कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट्स इसके ऐसे नहीं है कि इस प्रीमियम के ऊपर इसे काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 200 DMA से अभी भी स्टॉक ऊपर बना हुआ है, काफ़ी ऊपर सर्किट लगाए थे इसने, तो बिल्कुल ये अपर सर्किट में दिखाई दे रहा है आपको। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, दिसंबर 2017 में सेल्स हुआ करती थी 0.91 की, बिल्कुल इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, 16 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। OPM 31.87 के थे, तो अभी 5.68 के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.29 के थे, अभी 0.91 है, और नेट प्रॉफिट 0.22 से इंक्रीज होकर 0.93 के आसपास है। तो आप देखेंगे कि कंपनी ने किसी भी क्वार्टर के अंदर लॉस बुक नहीं किया, एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ये भी एक इसकी अच्छी चीज़ है कि किसी भी क्वार्टर में आप देखेंगे, रिसेंट क्वार्टर कोई भी देख लीजिए 2017 से, किसी भी में इसने लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट ही दिया है। 2009 से कंपैरिजन करें सेल्स 1.35 और यहाँ पर 29.69 अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें। OPM जो माइनस में हुआ करते रहे 24% के आसपास, अभी पॉजिटिव है 6.13। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.33 था, अब 1.82 है। नेट प्रॉफिट -26 था, तो 1.21 अभी प्लस के अंदर है। इसके अंदर भी देखेंगे कि 2010 के बाद ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, प्लस कुछ भी नहीं है, रेशियोज पॉजिटिव है, और सारे रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव हैं। तो फंडामेंटल कंपनी के ठीक लगते हैं, बट वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा काफ़ी हाई हैं। सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडेड 33% के आसपास की है, 5 ईयर की 38%, 3 ईयर की 30% और TTM भी देखेंगे 16% की, ये भी अच्छी खासी है। और प्रॉफिट की देखेंगे कंपाउंडेड ग्रोथ जो है 10 साल में 8% है, 5 साल में 15% के आसपास, 3 साल में माइनस जरूर है 12%, TTM 34% का है। तो ये भी ठीक ठाक नजर आती है कंपनी के, छोटी कंपनी के हिसाब से। स्टॉक प्राइस को CGR देखेंगे 10 साल में 42%, 5 साल में 72%, 3 साल में 99%, 1 ईयर में 925%। जो अभी रिसेंट रैली हुई है उसकी वजह से सारी की सारी रेशियोज भी अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो स्टॉक ने 8% के आसपास अपने आप को मेंटेन किया हुआ, 3 ईयर का जरूर 5% है, रेस्ट ईयर 8% के आसपास है। डेट को देखेंगे 5.14% की जो 2009 में हुआ करती थी, अभी सिर्फ 0.80 है, जो कि मैनेजेबल है, काफ़ी कम है। रिजर्व्स जरूर माइनस में ही इनके चल रहे हैं, आप किसी भी ईयर का उठा के देखेंगे 9.36 जो माइनस में था, अभी 0.25 के आसपास माइनस में है, जो कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगे आने वाले टाइम में पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। शेयर कैपिटल 10.56 थी, अभी 16.27 है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। एसेट जो थे 8.39 के जो थे, अभी 34.25 के, ये अच्छे खासे बढ़ गए हैं, अच्छे हैं। तो डेट निग्लिजिबल है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिजर्व जो है माइनस में, ये ठीक नहीं है, जो कि आने वाले टाइम में देखना होगा कैसे ये पॉजिटिव आते हैं। डेटर डे जो है 189 के आसपास थे, जो कि अगेन पहले 383 थे, अगेन ये जो है 365 के आसपास पहुंच रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए जो पैसा, ये अपना माल जो सप्लाई करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उसके एवज में जो पैसा आता है वो टाइमली पैसा आना चाहिए। ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई है, 365 डेज जो एवरेज इनको पैसा वापस आता है, ये ठीक ठाक नज़र नहीं आता है। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे इन्होंने मेंटेन की हुई है, 46.82 के आसपास, ये अच्छी चीज़ है। पब्लिक के पास 52.2 के आसपास है, और DII का भी होल्ड इसके अंदर है 0.54 के आसपास का। तो पब्लिक के पास जो है, जो स्टेक 52.65 है, उसमें से देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स हैं, 11, 3, 14, 15, 16, 17,
18-19% के आसपास लगा सकते हैं, और 35-36% के आसपास जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, बाकी स्ट्रॉन्ग हाथों में है। प्रमोटर की होल्डिंग जो अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो बनी हुई है 46.82 के आसपास, बट प्लज कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया। दिसंबर क्वार्टर का भी देख सकते हैं 2020 का, कुछ भी प्लज इन्होंने नहीं कर रखा है। रिजल्ट्स अभी इनके अनाउंस नहीं हो रहे हैं, कोई डेट इन्होंने नहीं दी है कि अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स ये कब देंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, बोनस पे नहीं किया है, स्प्लिट भी इसके अंदर नहीं हुआ है। अगर चार्ट के ऊपर देखें शेयर को, ये शेयर जो है इस लेवल से यहाँ तक पहुंचा था, जो कि बनता है 356.1 14 दिसंबर को, और उसके बाद से शेयर लगातार लोअर सर्किट में है। पहले लगातार अपर सर्किट में था, जैसे मैंने पहले भी बताया, और एक ट्रेंड फॉलो किया है इसने। जैसे ऊपर जाने का ट्रेंड फॉलो किया था, वैसे ही नीचे आने का भी ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सर्किट से निकलता है, जैसे आप देखिए, एक जनवरी 2021 को ये सर्किट से निकला और 2003 सर्किट लगाए, ऊपर 211 तक गया, और अगेन ट्रैप किया ट्रेडर्स को, और फिर लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट नीचे आया। यहाँ पर फिर एक दिन 148 के आसपास निकला 13 जनवरी को, और अगेन अगले ही दिन फिर लोअर सर्किट लगाने स्टार्ट किए। कल अगेन ये है अपर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया, और यहाँ से फिर देखेंगे नेक्स्ट डे आज जो है लोअर सर्किट के अंदर है। तो अब लोअर सर्किट इसके कहाँ तक जा सकते हैं, वैल्यूएशन कितनी हाई है इसकी वो देखना होगा। जो पहली वैल्यूएशन निकल कर आती है वो 115 रुपये के आसपास की निकल कर आती है। अगर ये स्टॉक 126 के आसपास अभी है और 115 के आसपास हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, या सर्किट से निकलता हुआ नजर आए। सेकंड हो सकता है कि ये स्टॉक अगर 115 को तोड़ता है तो आपको 85 के लेवल तक भी ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल 85 और 86 के लेवल बिल्कुल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। डबल डिजिट में फिर जाता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है। तो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं कह सकते। कुछ टेक्निकल्स इसके अंदर ज़्यादा खास काम नहीं करते हैं, क्योंकि पैटर्न्स वैसे नहीं होते हैं इसके अंदर। तो सर्किट टू सर्किट ऊपर गया था, सर्किट टू सर्किट ही नीचे आ रहा है। जो पहले लेवल्स निकल कर आते हैं वो 115 के, और सेकंड लेवल अगर उसे ब्रेक करता है तो 85 तक भी ये जा सकता है। यहाँ पर वैल्यूएशंस कुछ इसके अच्छे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पर सस्टेन करना, और इस टाइप की जो रैली होती है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, आप देख सकते हैं इस टाइप की जो रैली होती है कभी भी सस्टेन नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो फंडामेंटल है, जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं, वो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो नीचे आना ही था इस टाइप से, तो वो उसी टाइप से नीचे आ भी रहा है। और जो देखने वाला लेवल होगा वो 115 का लेवल होगा पहले, और फिर जो होगा 100 फिर होगा 85 का, 85 का। तो छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा हमेशा लगाना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, आपका 97-98% पैसा बड़ी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और दिग्गज कंपनियों में ही होना चाहिए। छोटा पैसा जो है 2% 3% पोर्टफोलियो का जो पार्ट है वो छोटी कंपनी में आप लगा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हैं, या पेनी स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बट उसको भी डाइवर्सिफाइड करके 5 से 6 कंपनियों में लगाना चाहिए, ताकि एक आधी कंपनी अगर डीलिस्ट हो जाती है, मैं वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ, डीलिस्ट भी हो जाती है, तो अब भी आपका जो पोर्टफोलियो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। बाकी जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं एक दो भी चल जाते हैं 5-6 में से, तब भी आपका जो है मल्टीपल वो पैसा कर सकते हैं, 1-2 जो यहाँ से वेल्थ इरोड होगी। अभी आप देखेंगे DHFL का केस, यहाँ पर जो है स्टॉक जीरो वैल्यू पर डीलिस्ट होने की बात चल रही है। BIL एनर्जी पेनी स्टॉक था, डील वो जो है ट्रेडिंग रुकी हुई है। उससे पहले सेरा उत्तम वैल्यू स्टील, मतलब कि काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आपने एक ही कंपनी में पैसा लगा रखा है तो काफ़ी पैसा आपका नुकसान कर सकता है। तो आप इसके अंदर लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इसके अंदर पैसा लगाएं, जिन्होंने पहले डिस्कस करके ही इसके अंदर पैसा लगाया होगा, और अब भी दोबारा डिस्कस उनसे करना चाहिए किस लेवल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए, और कैसे टारगेट्स इसके बनते हैं। अगर ये सर्किट टू सर्किट फिर स्टॉक चलता है तो 115 या 85 तक नीचे आ सकता है, और अगेन ऊपर चलता है सर्किट टू सर्किट तो 160-170 के लेवल भी आपको अगेन ये स्टॉक दिखा सकता है। क्योंकि जब इतना डाउन आता है तो एक बार बाउंस बैक जरूर करता है, तो बाउंस बैक करता है तो 150-160 तक के लेवल ये आपको अगेन दिखा सकता है, पर एक बार डाउन जरूर आएगा। ये 115 और 85 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।